तो अभी मैं आपके सामने एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पे प्लास्टिक बीड्स हैं, प्लास्टिक की बीड है, इधर वाटर है, प्लास्टिक की बीड को एक दूसरे पे क्लोजली पैक करके रखा हुआ है। ये वाला हाइट 1 मीटर है और 1 मीटर हाइट का वाटर भी है, वाटर कॉलम, और ये सिलिंड्रिकल वेसल है। कह रहा है कि इस पूरे बीड्स, प्लास्टिक की बीड्स का जो मास है वो 500 kg है और वाटर का मास 1000 kg है। वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, बीड की डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब है। और आपने देखा भी होगा इमेज में। अब किसी ने क्या किया कि इस वाटर को उठा के इसमें डाल दिया, या ये सारे बीड को उठा के इसमें डाल दो। तो जब बीड को इसमें डाल दिया गया तो कह रहा है कि अब इस पूरे का नया हाइट बताइए, नई हाइट क्या होगी। तो ये 1 मीटर है। जब इस बीड को उठा के इस पे डालेंगे तो ये तो कंफर्म है कि जो बीड की डेंसिटी है, बीड की जो डेंसिटी 800 kg है, वाटर की 1000 kg है। तो कंफर्म है कि वाटर किधर आ जाएगा, नीचे, और बीड किधर चले जाएंगे, ऊपर। तो बीड हो जाएंगे ऊपर, लेकिन बीड कुछ ना कुछ पानी में डूब जाएंगे। जब पानी में डूबेंगे तो ये हाइट तो 1 मीटर ही है, और 1 मीटर का और लेवल लगेगा तो टोटल तो 2 मीटर आएगा। आंसर 2 मीटर तो नहीं होगा, 2 मीटर से थोड़ा सा कम होगा। अब कितना सोचना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि जब इसको इस पे ला के रखा तो कंडीशन ऐसे बन गया, कुछ बीड्स भाई, कुछ पानी के लेवल ऊपर भी जाएगा, कुछ पानी, जब बीड अंदर आएंगे तो पानी थोड़ा सा ऊपर नहीं जाएगा। अरे ग्लास में पानी रखो, हाथ डाल दो, देखो पानी ऊपर चला जाता है, नहीं जाता है। गुड। तो क्या होगा कि जो बीड्स होंगे वो थोड़ा सा नीचे आएंगे और पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा, पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो गया तो ये बीड भी थोड़ा सा नीचे को आ गया। तो मैं इसको ऐसे बनाने जा रहा हूँ, बीड थोड़े ऐसे बना दिया, ये बीड्स हैं, ऐसे बीड बना दिया। अब इतना तो कंफर्म है कि जो पानी है वो बीड के जो गैप है ना, ये जो कैविटी है, कैविटी वाला जो पार्ट है, कैविटी वाले पार्ट में भी जाएंगे, कैविटी वाले पार्ट में भी जाएंगे। लेकिन ये पानी जो कैविटी वाले पार्ट में जाएगा वो ऐसा नहीं है कि पूरा ऊपर तक चला जाएगा, कुछ लेयर तक रहेगा। मतलब मान लिया कि इतना लेवल जो है, इतना लेवल, ये जो लेवल है वो कैविटी वाला पार्ट में भी पानी भर गया, पानी भर गया। तो इस वाले को मैंने मान लिया कि हाइट क्या है, H2 है। इस हाइट को ऊपर में से क्या मान लिया, H1। और कंफर्म है कि जो H1 होगा वो 1 मीटर से कम होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पानी के अंदर वो चले गए, थोड़ा पानी ऊपर चला गया। और ये हाइट क्या होगा, H2 नहीं, H3 मान लिया। अच्छा, इस पूरे में अगर आप सही से देखिए तो ये H3 है और ये H2 है, और इसमें जो बीड है वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है। अगर बीड क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, क्लोजली पैक्ड है, तो इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि H2 प्लस H3 का जो सम आएगा ये तो 1 ही मीटर आएगा। क्लोजली पैक्ड है तो 1 मीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोजली पैक्ड है तो ये पूरा 1 मीटर आएगा, और थोड़ा सा पानी भी इसमें भर जाएगा। तो अब बस H1 निकल जाए ना तो हमारा आंसर, भाई 1 मीटर में H1 जोड़ दो, आ गया आपका आंसर। तो सोचते हैं सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि ये जो सिलेंडर है ना, इसका रेडियस कितना है। अगर रेडियस R है तो आराम से आप चाहो तो निकाल सकते हो। कैसे कि पहले जो पानी था वो 1 मीटर हाइट का था और रेडियस इसका R है, तो इस पूरे का वॉल्यूम क्या लिखेंगे, पाई R स्क्वायर इंटू H1 मीटर। ये वॉल्यूम बन गया, इंटू पानी की डेंसिटी 1000, ये बन गया पूरा मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास बन गया। और ये जो पूरी वैल्यू बराबर होगी वो पानी का टोटल वेट कितना है, 1000 के बराबर कर दिया। समझ गया ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यहाँ से पाई कट से आउट, पाई R स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, पाई R स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 1 मीटर स्क्वायर आएगा पाई R स्क्वायर की वैल्यू। अब देखिए, अब मैं इसे हटाता हूँ, तो चाहे ये सिलेंडर हो चाहे ये सिलेंडर, दोनों में पाई R स्क्वायर 1 आएगा, क्योंकि आइडेंटिकल सिलेंडर से। समझ में आया, गुड। अब देखिए, अब मुझे ये जानना पड़ेगा
अच्छा ये 1 मीटर है और टोटल मास कितना है बीड का, 500 केजी है और बीड की डेंसिटी इतनी है, तो मैं पूछूं कि बीड का वॉल्यूम कितना है, बीड का वॉल्यूम, जो बीड के मटेरियल्स हैं उनका वॉल्यूम कितना है, मटेरियल का वॉल्यूम कितना है, तो आप क्या कहोगे, मास एंड डिवाइड बाई डेंसिटी। तो ये बन गया 5/8 मीटर क्यूब वॉल्यूम बन गया सिर्फ बीड के मटेरियल का। तो अगर हम पूछो कि ये पूरा वॉल्यूम कितना है, जो टोटल वॉल्यूम है इस कंटेनर का, इस वाले पार्ट का टोटल वॉल्यूम कितना है, πr² इंटू h 1 मीटर, 1 मीटर। अब πr² किसके बराबर है, 1 के, तो 1 to 1 तो आ गया 1 मीटर क्यूब। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, लेकिन इसमें जो बीड है उसका वॉल्यूम 5/8 मीटर क्यूब है। तो बाकी पार्ट है क्या, वो कैविटी है, जो एक बीड को दूसरे बीड पे रखने के बाद जो बीच में कैविटी छूट रहा है ना, उसका वॉल्यूम है। तो जो कैविटी का पार्ट है, जो कैविटी वाले पार्ट है, कैविटी पार्ट का वॉल्यूम लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ कैविटी पार्ट का वॉल्यूम, कैविटी CA का मतलब कैविटी, ये कितना आएगा 1 मीटर क्यूब। टोटल में से बीड का वॉल्यूम हटा दीजिए, आ गया कितना 3/8 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया, किसका, कैविटी का। अब चलिए अच्छा एक चीज़ बताइए कि 3/8 मीटर क्यूब क्या है, कैविटी के पार्ट का वॉल्यूम है, लेकिन बीड की संख्या बहुत ज़्यादा है ना, छोटे छोटे बहुत बीड है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पर यूनिट लेंथ कितना कैविटी का वॉल्यूम आ रहा है, पर यूनिट लेंथ कितना कैविटी का वॉल्यूम आ रहा है। तो मैं पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ कैविटी, वॉल्यूम ऑफ कैविटी पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर्स। तो ये 1 मीटर है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 3/8 टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम उसी को 1 मीटर से डिवाइड कर दीजिए, 1 मीटर से, तो ये आएगा कितना 3/8 मीटर क्यूब पर यूनिट लेंथ का मतलब पर यूनिट लेंथ, या ये भी मीटर में ही आएगा, तो मीटर स्क्वायर ही आएगा, बेसिकली ये मीटर स्क्वायर ही आएगा। इतना मीटर क्यूब पर यूनिट लेंथ जैसा है मान लीजिए, समझो मैं क्या कह रहा हूँ, पर यूनिट लेंथ पे कितना आ रहा है। अब चलो अब बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो इस वाले को मैं चाहता हूँ यहाँ लिखना पर यूनिट लेंथ, और इसको 3/8 लिख लीजिए, 3/8 मीटर क्यूब पर यूनिट लेंथ। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि जगह थोड़ा सा चाहिए। गुड। अच्छा बच्चों ये मुझे बताओ, इस पूरे पार्ट का जो मास आएगा, पूरे पार्ट का मास वो बराबर किसके होगा भाई, इसका मास था कितना 500 केजी, वाटर का मास था 1000 केजी, तो दोनों के मिलाओगे तो कितना हो गया 1500 केजी हो गया। तो 1500 केजी जो मास आ रहा है बेसिकली यही तो है, तो इससे लिखते हैं, मास कंजर्वेशन यूज कर रहा हूँ, मास कंजर्वेशन। अच्छा S3 से S2 के बीच में क्लोजली पैक्ड बीड है, तो क्लोजली पैक्ड बीड का जो मास होगा वो तो 500 ही होगा, तो आप इसको 500 लिख सकते हैं, प्लस ये जो वाटर है, ये जो वाटर है H1 हाइट का, इसका मास कितना आएगा बताइए, H1 हाइट का मास कितना आएगा, H1 इंटू इस पार्ट का वॉल्यूम नहीं, इस पार्ट का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो H1 इंटू πr², इसका वॉल्यूम बन गया, तो इसकी डेंसिटी वाटर है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया किसका, इस पार्ट का मास बन गया, और ये बन गया सिर्फ बीड का मास। लेकिन बीच में जो कैविटी है इसमें तो वाटर है, मैं चाहता हूँ कि उसका मास कितना होगा, तो उसका जो मास आएगा, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ उसका जो मास आएगा कैविटी का, तो H2 हाइट है, तो जो कैविटी का जो वॉल्यूम होगा, कैविटी वाला पार्ट का वॉल्यूम, कैविटी वाले पार्ट का वॉल्यूम, वो आप चाहो तो इससे निकाल सकते हो, 3/8 है ना, तो 3/8 पार्ट पर मीटर क्यूब पर लेंथ है, तो अगर H2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना वॉल्यूम पता है किसका आएगा, ये जो कैविटी है ना, इस कैविटी का वॉल्यूम आ जाएगा भाई, कैविटी 3/8 पर मीटर क्यूब पर मीटर लेंथ है, और लेंथ कितना है H2 के बराबर, तो कोई पूछे कि इस कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, तो इसी लेंथ के मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेंथ कितना H2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया वॉल्यूम। लेकिन ये जो कैविटी है बेसिकली, ये कैविटी में पानी ही तो भरा हुआ है, तो पानी की डेंसिटी कितनी है, 1 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन गया इतना। अब मुझे बताइए
इन तीनों का जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? क्या 1500 आना चाहिए? ऑफ कोर्स आना चाहिए। क्यों आना चाहिए देख लीजिए भाई, ये पानी का मास, इस पूरे बीड का मास प्लस इस कैविटी में पानी का मास, सबको जोड़ दोगे तो टोटल मास नहीं आ जाएगा 500 प्लस 1000। अब यहाँ आप देखिए 500 से ये 1500 में से एक 1500 घटा दो, ये बन गया 1000। और यहाँ आप पाई आर स्क्वायर क्या होता है 1, ये 1000 से 1000 से 1000 कट कर दो तो क्या बन गया H1 प्लस 3/8 H2, H1 प्लस 3/8 H2 बराबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या किया, इस पार्ट को एक बार फिर हटा दिया कैलकुलेशन करने के लिए। अच्छा H1 H2 बराबर 1, तो यार H1 निकालना इंपॉर्टेंट है क्योंकि H2 प्लस H3 तो 1 ही है, और H1 तभी निकलेगा जब ये H2 निकलेगा। और इससे तो अच्छा ये H2 प्लस H3 था ना। अब देखिए H1 निकलेगा तभी आंसर आएगा, और H1 के लिए H2 जरूरी है, ये H2 पे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब मैंने कहा इसके लिए अब आप वायलेंसी फोर्स का हेल्प लीजिए कि ये जो आर्किमिडीज ने क्या कहा था, आर्किमिडीज ने कहा था डिस्प्लेस लिक्विड का वेट इक्वल टू वायलेंसी फोर्स। इसका मतलब कि ये जो बीड पार्ट है ना, जो बीड वाले पार्ट हैं, ये बीड जो अंदर आए हैं, तो अगर ये बीड अंदर आए हैं तो इसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, ये जो पानी का वॉल्यूम यहाँ से लेके यहाँ तक पानी है मान लो, तो इसमें कितना अब पानी, अरे यार एक चीज़ बताओ, अगर तुम ऐसे रखते हो पानी है उसमें एक ब्लॉक कैसे देते हो, तो तुम क्या करते हो भी रोजी लिखते हो ना, भी रोजी, तो भी क्या लिखते हो, भी इस सॉलिड का वॉल्यूम लिखते हो ना, सॉलिड का वॉल्यूम लिखते हो ना, क्योंकि वही उतना ही पार्ट तो लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, तो आपको सॉलिड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो सॉलिड का मतलब क्या हुआ कि जो बीड है ना, आपको इस बीड के वॉल्यूम निकालने पड़ेंगे। इस बीड का वॉल्यूम कितना है बेसिकली आपको ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, बीड का वॉल्यूम बेसिकली कितना है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए बीड का वॉल्यूम निकालते हैं। H2 लेंथ बीड का वॉल्यूम। अच्छा बीड का टोटल वॉल्यूम 5/8 मीटर क्यों है, टोटल वॉल्यूम बीड का 5/8 मीटर क्यों है। अब पर यूनिट लेंथ में अगर मैं पूछूं पर यूनिट लेंथ तो फिर इतना ही आएगा, क्योंकि 1 से तो आप डिवाइड करेंगे। तो बीड का वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ भी ये क्या बनेगा 5/8 मीटर क्यूब पर यूनिट लेंथ बनेगा। तो H2 हाइट का बीड का वॉल्यूम कितना होगा, तो आप इसी में H2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5/8 से। H2 में अगर 5/8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो बीड है इसका वॉल्यूम आ जाएगा, इस बीड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो बन गया भी रो जी, रो वाटर, क्योंकि वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, तो वाटर भी रो इंटू जी, बायनेंसी फोर्स इज इक्वल टू, बायनेंसी फोर्स इज इक्वल टू, और अगर ये पूरा सिस्टम इस वाटर में फ्लोट कर रहा है तो जो बायनेंसी फोर्स आया है वो ऊपर के टोटल बीड के वेट के बराबर आएगा। ऑफ कोर्स बीड के वेट के बराबर आना चाहिए। तो टोटल बीड का वेट कितना है 500 है, तो 500 के बराबर कर दो इसको। तो यहाँ से देखिए ये H2 की वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा हमें। अगर H2 यहाँ से निकाल लिया तो मैं H1 निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो कितना आएगा बताओगे। अच्छा वेट है ना तो mg लगेगा ना, भी रो जी बराबर mg, तो g से g कट गया। और यहाँ से क्या आएगा, इस 1000 की तरफ भेज दो तो बन गया 1/2, और ये 2 से यहाँ पे भेज दो तो बन गया 4। इसका मतलब जो H2 आया इसकी वैल्यू क्या बन गई 4/5, H2 हो गया 4/5। अब H2 यहाँ प्लेस कर दीजिए, तो इससे मैं यहाँ लिखा हूँ, ऊपर ही लिख दें H1 प्लस 3/8 इंटू H2 इज 4/5 बराबर 1। अब मैं इसे हटा दूँ तो ये 4 दूनी 8, ये 2 बनेगा, और ये बन जाएगा 10 10। तो H1 क्या आएगा 1 माइनस 3/10, तो ये बनेगा 7/10। तो दिस वैल्यू इज 0.7। इसका मतलब जो H1 आया है ये 0.7 के बराबर है, और H2 प्लस H3 किसके बराबर है 1 के। तो कोई पूछे टोटल हाइट बताइए, तो टोटल हाइट क्या होगा 1 प्लस 0.7, नो आंसर इज 1.7 मीटर्स। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाया हूँ। थैंक यू।